सो वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं UTT विद एमन और आज हम बात करने वाले हैं अंसल शरीफ के बारे में। दोस्तों, अंसल शरीफ एक 28 साल फलस्तीनी सहाफी और वीडियोग्राफर थे जो अल जजीरा अरबी के लिए काम करते थे। अंसल शरीफ 3 दिसंबर 1996 को गजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुए। ये कैंप असल में 1948 के बाद उन लोगों का आसरा बन गया था जो अपने घरों से बाहर हो गए थे। अंस का बचपन जंग और महरूमी के साए में गुजरा। उनके घर के आसपास बारूद की बू, हवा में उड़ती गर्द और शाम में बिजली का ना आना एक आम सी बात थी। अंस का दिल इल्म और सच बोलने के जज्बे से भरा हुआ था। वो स्कूल में हमेशा मेहनती थे। अंस को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, चाहे वो लिख कर हो या तस्वीरें खींचकर। उन्होंने अल अक्सा यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन पढ़ा और यहीं से उन्होंने कैमरा, एडिटिंग, रिपोर्टिंग सब कुछ सीखा। डिग्री हासिल करने के बाद अंस ने अपना करियर वॉलंटियर के तौर पर अल शमल मीडिया नेटवर्क से शुरू किया। पैसे कम मिलते थे लेकिन जज्बा बहुत ज्यादा था। वो गरीब इलाकों की तस्वीरें बनाते, छोटी छोटी न्यूज कवर करते और लोगों की आवाज को दुनिया तक लेकर जाते थे। कुछ साल बाद अंस को अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। उन्होंने अल जजीरा अरेबिक ज्वाइन कर लिया। यहाँ उनका काम सिर्फ एक रिपोर्टर का नहीं था बल्कि एक गवाह का भी था। वो गजा की जंग के बीचों बीच धमाकों, गोली बारूद और खतरनाक हालात में बेखौफ खड़े रहे। 2023 के गजा वार के दौरान अंस नॉर्दर्न गजा से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। वो हॉस्पिटल्स, रिफ्यूजी कैंप्स और तबाहशुदा मोहल्लों की तस्वीरें दुनिया को दिखाते। उनका काम इतना कीमती था कि 2021 में अंस पुलिट्जर प्राइज फॉर ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। दोस्तों, अंस शादीशुदा थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। दिसंबर 2023 में उनके वालिद एक इजरायली एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए, लेकिन अंस ने रिपोर्टिंग नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि अगर हम चुप हो गए तो हमारे लोगों का दर्द कौन सुनाएगा। 10 अगस्त 2025 को अंस गजा सिटी के अल शिफा हॉस्पिटल के पास अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे जब एक इजरायली एयर स्ट्राइक हुई। इसमें अंस के साथ साथ 4 और सहाफी और 2 शहरी शहीद हो गए। दोस्तों, अंस का कैमरा जो जिंदगी की सच्चाई रिकॉर्ड करता था उस शाम बंद हो गया। शहादत से चंद लम्हों पहले अंस ने एक्स पर अपना आखिरी पैगाम पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कफ्स लगातार जारी है। 2 घंटों से इजरायली हमले गजा सिटी पर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आजकल अंस का एक वसीयतनामे जैसा पैगाम भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, ये मेरी वसीयत है और मेरा आखिरी पैगाम। अगर ये अल्फाज तुम तक पहुंच जाएं तो समझ जाना कि इजराइल ने मुझे कत्ल कर दिया है और मेरी आवाज को खामोश कर दिया है। सबसे पहले तुम सब पर सलामती, अल्लाह की रहमत और बरकतें हो। अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी पूरी कोशिशें और सारी ताकत लगाई कि मैं अपने लोगों का सहारा और आवाज बनूं। जब से मैंने जबालिया रिफ्यूजी कैंप की गलियों और मोहल्लों में जिंदगी का पहला मंजर देखा, मेरी दुआ थी कि अल्लाह मेरी जिंदगी बढ़ा दे ताकि मैं अपने घर वालों और अपने प्यारों के साथ अपने असल शहर अस्कलन लौट जाऊं जो अब कब्जे में है। लेकिन अल्लाह का फैसला पहले है, उसका हुक्म आखिरी है। मैंने दुख को उसके हर पहलू के साथ जिया, हर किस्म का गम और नुकसान देखा। सच को बिगाड़े या झूठ मिलाए बगैर उसे दुनिया तक पहुंचाने में हिचकिचाहट नहीं की ताकि अल्लाह गवाह बने उन लोगों के खिलाफ जो खामोश रहे, जो हमारी कत्लो गारत को कबूल कर गए, जो हमारी सांसों को रोकते रहे, जिनके दिल हमारी औरतों और बच्चों के बिखरे हुए जिस्म देखकर भी ना पिघले और जो 1 साल से ज्यादा इस कत्ले आम को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। मैं तुम्हें फलस्तीन के हवाले करता हूँ जो मुस्लिम दुनिया के ताज का नूर है, इस दुनिया के हर आजाद इंसान का धड़कता हुआ दिल। मैं तुम्हें अपने लोगों के हवाले करता हूँ जिनके मासूम बच्चों को न सपने देखने का वक्त मिला, न अमन और सुकून से जीने का। उनके मासूम जिस्म इजरायली बॉम्ब्स और मिसाइल्स के हजारों टन के नीचे कुचल दिए गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और दीवारों पर बिखरे हुए मिले। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि न जंजीरें तुम्हें खामोश कर दें, न सरहदें तुम्हें रोकें। आजादी और वकार के पुल बनाओ ताकि सूरज हमारे छीने हुए वतन पर आजादी की रोशनी लेकर उठे। मैं तुम्हें अपने खानदान की देखभाल का जिम्मा देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी प्यारी बेटी शाम का अमानतदार बनाता हूँ जो मेरी आंखों का नूर है, जिसे मैं कभी उस तरह बड़ा होता ना देख सका जैसे मैंने ख्वाब देखा था। दोस्तों, इसी के साथ साथ अंस ने एक और पैगाम छोड़ा जो कि दुनिया के लिए एक सख्त तनबीह थी। उन्होंने लिखा कि अगर ये दीवानियत खत्म ना हुई तो गजा मिट जाएगा, लोगों की आवाज खामोश हो जाएगी, उनके चेहरे मिटा दिए जाएंगे और तारीख तुम्हें उस खामोश गवाह के तौर पर याद रखेगी जो एक कत्ले आम को रोक नहीं सकता। दोस्तों, इजरायली फौज ने अंस पर हमास का हिस्सा होने का इल्जाम लगाया था, मगर अल जजीरा और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस इल्जाम को बेबुनियाद कहा है। अंस की जिंदगी और उनके आखिरी अल्फाज सब एक मिसाल बन गए हैं उन लोगों के लिए जो सच बोलते हुए अपनी जान दे देते हैं ताकि दुनिया अंधेरों में छुपी हुई सच्चाई को देख सके। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि फलस्तीन को हमेशा अपनी नेक दुआओं में याद रखें और इस सब के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।